जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज मिथुन राशि जातक के लिए। मिथुन राशि जातक के लिए साल 2025 कैसा बीतेगा। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, माता पिता से रिश्ते, पत्नी से रिश्ते, शिक्षा, उनकी मान प्रतिष्ठा जो भी है, सभी पर हम विषय विस्तृत विवेचना करते हैं। आइए देखते हैं पहले ग्रहों की स्थिति को। मिथुन राशि का ये गोचर है। आपके चतुर्थ भाव में केतु हैं, आपके नवम भाव में शनि है और शुक्र है, आपके दसम भाव में राहु है, आपके 12वें भाव में बृहस्पति है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जब किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक कुंडली बनती है। वो कुंडली तो फिक्स्ड होती है, मगर ग्रह गतिशील होते हैं, ग्रह गतिमान होते हैं। ग्रह एक समय अवधि के पश्चात एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। तो ग्रह जब भी एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो ग्रहों की एक अलग अपनी एनर्जी होती है। वो जिस भाव में जाएंगे अपनी एनर्जी से उस भाव को प्रभावित करते हैं। जातक के जीवन में उसका प्रभाव आता है। तो इस बात को समझने के लिए आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातक के लिए कि जब शुक्र जो है आपके 28 जनवरी के बाद 4 मंथ के लिए 30 मई तक वो शुक्र जो है आपके दसम भाव में चले जाएंगे। दसम भाव उनका उच्च हो जाएंगे, उच्च में चले जाएंगे, आपकी मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में शुक्र जो होते हैं उच्च होते हैं, यानी इनके प्रभाव जो होंगे आपके लिए काफी अच्छे होंगे। शुक्र जो है आपके 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके दसम भाव में, कर्म भाव में आएंगे, यानी आपके कर्म क्षेत्र में काफी ग्रोथ दिलाएंगे। आपको भाग्य का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो जातक विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे, विदेश में अपना सेटलमेंट चाह रहे थे, उनके लिए उचित समय है। विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, उनके लिए काफी अच्छा समय हो जाएगा आपका 28 जनवरी के बाद। उनके अगर ऐसा जातक कोई अगर लॉटरी लगाए हुए होंगे या शेयर मार्केट में उनको काफ़ी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उनके लिए काफ़ी उचित समय हो जाएगा। 28 जनवरी से लेकर के 30 मई तक उनके लिए काफ़ी उचित समय होगा। आपको जब आपके दसम भाव में जाएंगे तो ऐसे जातकों को कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिलाएंगे। वो आपको धन, वैभव, सब कुछ, मान प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएंगे जब ये आपके दसम भाव में रहेंगे। तो जब शनि जो है आपके नवम भाव से दसम भाव में जाएंगे, शनि अभी आपके भाग्य भाव में थे, आपको भाग्य का काफी अच्छा सपोर्ट मिला होगा। लेकिन जब आपके दसम भाव में जाएंगे, शनि का ये अपना घर होता है, कर्म कारक ग्रह है, तो शनि जब अपने घर में जाएंगे, अपने दसम भाव में जाएंगे तो ऐसे जातक को खूब मेहनत करवाएंगे, खूब उसको ग्रोथ दिलाएंगे। वो जिस क्षेत्र में है उसमें काफी ग्रोथ दिलाएंगे। इससे मान लीजिए जातक अभी अगर खाली बैठा था, उसको पास कोई रोजगार नहीं था, तो ऐसा जातक अपना रिज्यूम बनवा ले, सीवी बनवा ले, बायोडाटा बनवा ले, वो उनके लिए अब रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। वो अब उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको रोजगार जरूर मिलेगा। ऐसा जातक जो रोजगार में है तो उनको विभिन्न मौके देते हैं शनि महाराज। ऐसा हो सकता है कि रोजगार करते हुए उसको कुछ व्यवसाय करने का भी कुछ अपना सेटलमेंट सेट करे, तो ऐसा जातक हो सकता है रोजगार भी करे और साथ साथ व्यवसाय के लिए कुछ करे, या रोजगार छोड़ करके अब सोचे नहीं मैं सेल्फ काम करूंगा, तो हो सकता है अपना बिजनेस का ही सेटअप डाल दे। तो ऐसा समय काफी उचित होगा जब ये 29 मार्च को, जब आपके 29 मार्च 2025 को जब ये चले जाएंगे आपके दसम भाव में, जहां पे वो 2.5 साल तक रहेंगे। तो 2.5 साल आपका जो है करियर के ग्रोथ के हिसाब से, आपके अपने क्षेत्र करियर जिस भी फील्ड में है उसमें आपको काफी ग्रोथ मिलेगा। शनि महाराज आपकी काफी यहाँ पे मदद करेंगे। बस थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे है वहां पे अपने कंपिटिटर्स से अपनी गुप्त बातों को न बतावें। जो बातें छुपाने लायक है अपने फील्ड में कंपटीशन के हिसाब से, उसको अपना छुपा कर रखें। हाँ, यहाँ एक और फायदा होगा आपको, शनि महाराज कभी भी आपको धन संबंधी परेशानियां नहीं देंगे। जो भी कार्य आपके हैं वो आपके कार्य सभी होते रहेंगे। धन से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं रुकेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब शनि महाराज और शुक्र महाराज दोनों साथ में रहेंगे और राहु भी यहीं पर उपस्थित रहेंगे, तो यानी तीनों ग्रह की जब स्थिति यहां पे होगी, तो जो जातक अपने कार्य कर रहे हैं,
कार्य में ग्रोथ मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर स्थान का भी प्रमोशन हो जाएगा। जब रहेंगे शनि महाराज जाएंगे तो आपके जिस फील्ड में है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। आपका हो सकता है कि आपका जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट से आपको ऊपर पोस्ट पे चले जाए, प्रमोशन हो जाए, तो यानी आपको उससे फायदे होंगे कि आपको इनकम से भी बढ़ेंगे। मगर साथ साथ एक बात ध्यान देनी होगी कि जब 29 मार्च को जब शनि चले जाएंगे, 28 जनवरी को जब शुक्र चले जाएंगे, और यहाँ पे जब 18 मई तक राहु यहीं पर रहेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे जातक पर माने चूंकि राहु जब आपके 18 मई के सब यहाँ जब चलेंगे, तो राहु जाते जाते हो सकता है कि आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ कुछ मन मुटाव न करा दें। चूंकि सभी ग्रहों की स्थिति यहाँ रहेगी, तो थोड़ा सा जब अपने कार्य क्षेत्र पे आपको एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आप 18 मई तक थोड़ा अपने व्यवहार में अपने मिला जुला कर रखिएगा, तो राहु और शनि से और शुक्र से आपको परेशानियां नहीं होंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति इस साल, अभी तक आप बृहस्पति आपके मन में, चूंकि ये 12th हाउस में थे और ये आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर के आपके 12वें भाव में बैठे हुए थे, तो ऐसे जातक अभी की जो परेशानी चल रही होगी, हो सकता है उसके पत्नी से वैचारिक मतभेद चल रहे हो, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी से काफी उसको परेशानी चल रही होगी, हो सकता है ऐसा। तो ऐसे जातक को अपने जब ये 15 मई को जब आपके लग्न में आ जाएंगे, तो ऐसे जातक को इससे काफी राहत मिलेगी। उनका जो अभी काफी राहत मिलेगी। उनके मन में जो अभी डिस्प्यूट था, भ्रम की स्थिति थी, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। वो एक विचार में चले जाएंगे अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए। जब ये आपका 15 मई को जब आपके ये आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, तो ऐसे जातक के लिए काफी उचित समय शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 मई के बाद, जब 15 मई को जब यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ आने से आपके पंचम भाव और नवम भाव दोनों भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव जो उन सीधा सीधी तो देखेंगे ही। इससे क्या होगा कि जो जातक के शादी की उम्र हो चुकी थी, उनके लिए अब रिश्ते न्योते का निमंत्रण आने लगेगा, लोग आने लगेंगे, बातचीत चलने लगेगी, शादी ब्याह का उनका बातचीत चलने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी 7वीं दृष्टि और शनि की भी 10वीं दृष्टि होगी, तो ऐसा चांसेस ज्यादा है कि हो सकता है कि उनके शादी विवाह फिक्स्ड भी हो जाए और डन होने की स्थिति में रहेगी। जब बृहस्पति यहां रहेंगे, तो जो आपकी अभी दैनिक आमदनी बढ़ नहीं रही थी, दैनिक आमदनी आपको स्लो चल रहा था, आपका दैनिक आमदनी में काफी वृद्धि हो जाएगी। आप अपने पार्टनर साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप है, जो अगर नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए 15 मई के बाद उचित समय हो जाएगा कि आप उनके साथ बिजनेस रिलेशंस जो है बना सकते हैं। पार्टनरशिप आपको अच्छा मिल जाएगा, तो आपको बिजनेस के लिए काफी अच्छा समय मौका मिलेगा। जब आपके पंचम भाव पे देखेंगे, तो जो दंपति संतति चाहते थे, काफी समय से परेशान थे, संपत्ति पुत्र नहीं हो रहा था, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है, कॉन्सीव कर सकते हैं, कॉन्सीव होने का चांसेस हैं। जो जातक पढ़ाई लिखाई में उनका मन थोड़ा भटका हुआ था, जो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा था, अब उनके लिए उचित समय है, वो उच्च शिक्षा जो है हासिल कर सकते हैं। चाहे तो फॉरेन वगैरह जा करके वहां से भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। अगर शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 15 मई के बाद से आपके लिए उचित समय होगा। यहाँ से शेयर मार्केट से भी आपको, या कहीं भी आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, हो सकता है आपको 5 गुना 7 गुना 10 गुना प्रॉफिट आपको मिलने का यहाँ से चांसेज है। जो जातक अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई से चिंतित थे, उनके लिए भी काफी अच्छा समय है, यहाँ उचित समय मिल जाएगा। जब ये आपके नवम भाव पे देखेंगे, तो नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, तो आपके लिए उचित समय है। आपको धार्मिक कार्यों में आप शामिल होंगे। आप हो सकता है लंबी यात्राएं करें, धार्मिक कार्यों से आप एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान जाएं। आपके पिता का जो हो सकता है कि करियर में थोड़ा उछाल आवे, पापा आपके फादर जहाँ पे हो, वो जो जिस फील्ड में हो, उनके प्रमोशंस हो, उनका आमदनी बढ़े, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं हम, हाँ, लेकिन एक साथ साथ कहना चाहूंगा आपको, जब बृहस्पति यहां पर जब आएंगे, तो आपको चूंकि मान प्रतिष्ठा काफी मिलेगा, आपका काफी अच्छा ग्रोथ होगा। तो ऐसे जातक को क्या होता है ना कि एक वहम अहम हो जाता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो ऐसे जातकों को अपने थोड़ा सा बचने के लिए हर गुरुवार के दिन जाकर के मंदिर में पीला कुछ खाद्य पदार्थ, पीला जो है कुछ मिठाई जाकर के पुजारी को दें, या कुछ बृहस्पति भगवान की पूजा करें, उनके लिए अच्छा रहेगा।
उनको जो इस बात का जो अहम होगा उसमें थोड़ी सी कमी होगी और उनके विचार जो है सही रहेंगे, उनको धर्म के प्रति और आध्यात्म के प्रति वो आस्था बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं राहु जो है, राहु आपके दसम भाव से राहु जो आपके दसम भाव से आपके नवम भाव में आएंगे। राहु का दसम भाव से नवम भाव में आना शुभ अच्छा नहीं कहा जाता है, पितृदोष का कारक हो जाता है। तो ऐसे जातक को अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो ऐसे जातक को चाहिए कि पिता से मिलजुल कर रहे, पिता की बातों को सम्मान करें। अगर कुछ ऐसा मन में है तो थोड़ा चुप रहे, वहाँ शांत बनाए रखे, क्योंकि पिता से वैचारिक भेदभाव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे जातक कुछ करना अगर चाह रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा कुछ मैंने कुछ बड़ा सामान खरीदना चाह रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें या कोई बहुत डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से जरूर उसके बारे में डिस्कस करें तो ही करें, अदरवाइज हानि होने के चांसेज है। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखेंगे। और साथ साथ मैंने बताया भी था कि जब राहु गोचर करेंगे आपके दसम भाव से आपके नवम भाव में, तो ये समय आपके लिए थोड़ा, जहाँ पे जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे जब गोचर करेंगे तो जब वहाँ से दसम भाव से नवम भाव में आएंगे तो ऐसा ना हो कि जाते जाते आपको अपने सीनियर्स से मन मुटाव करा दें अपने, तो इस बात से बचने के थोड़ा मिला करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु। केतु 18 मई को आपके चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में चले जाएंगे। अभी तक आप देखे होंगे कि अभी तक 18 मई से पहले 2-2.5 सालों में 18 मंथ में, चूँकि एक केतु जो है एक भाव में 18 महीने तक रहते हैं। पिछले 1.5 सालों से आपने देखा होगा कि आपकी माता का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा होगा, माता काफ़ी स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियों से जूझ रही होंगी, थोड़ा उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रह रही होगी। तो ऐसे जब और आप कुछ ऐसा कुछ खरीदना चाह रहे थे, कुछ कुछ मैं अच्छा काम करना चाह रहे थे, आपसे नहीं हो रहा था, तो जब केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा समय होगा। आपके साहस में वृद्धि होगी। आप जो जातक कम्युनिकेशन के फील्ड में थे उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। जो भी फील्ड साहस से है, खेल कूद, जो भी फील्ड जो है साहस से है, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उस समय उचित हो जाएगा। लेकिन साथ साथ केतु जब तृतीय भाव में जाएंगे तो ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सही तरीके से डील करें। हो सकता है उनके मन में कुछ वैचारिक मतभेद ना आ जाए, है ना। अपने पत्नी के साथ भी थोड़ा सा होता है कि वैचारिक थोड़ा मेंटेन करके चले तो आपके लिए उचित रहेगा। अब केतु से प्रभाव को कम करने के लिए ओम केतु का बीज मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आप कुत्ते को अपना रोटी खिलाएं या फिर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको वस्त्र दान करें तो आपको केतु महाराज काफ़ी मदद करेंगे। उस तरह से शुक्र के लिए भी आप अपना करें, शनि का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, आपके लिए बहुत उचित रहेगा। राहु के प्रभाव को सही करने के लिए, चूँकि राहु जब आपके नवम भाव में जाएंगे तो आप प्रभावित होंगे, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि ओम राम रहवे नमः का उच्चारण करें 108 बार शाम के समय उच्चारण करें। बृहस्पति के लिए बता ही दिया आपको, ओम बिम बृहस्पताय नमः का उच्चारण करें, आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 बहुत अच्छा व्यतीत होगा। श्री राम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके साथ विराम लेता हूँ।